भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से हास परिहास। नमस्कार श्रोताओं, कैसे हैं आप? वैसे आपका हमारा रिश्ता भी खूब है। मतलब वाचन श्रवण से इतर कहने सुनने की इस प्रक्रिया में जाने अनजाने कुछ अध्ययन अध्यापन भी हो जाता है। अरे तनिक सुनिए जनाब, इससे पहले कि आप बात की गहनता में गोता लगाएं, हम ये स्पष्ट कर दें कि हम तो अपनी बात कर रहे थे। आपकी प्रतिक्रिया, आपके सुझाव हमारा उनसे अध्ययन हो जाता है। अजी साहब, अध्ययन ही क्या, कभी कभी तो अनुसंधान की दहलीज पर पहुंच जाते हैं हम। वैसे अध्यापन की भी खूब रही। शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता भी बड़ा ही प्यारा होता है। मर्यादा, अनुशासन, शालीनता, सम्मान, गरिमा अपनी जगह, और खट्टी मीठी सीधी टेढ़ी चुहलबाजी और नोकझोंक अपनी जगह। और जो कसर इनसे भी पूरी ना हो जनाब, वो खिलखिलाहट, मन मुस्कुराहट, चश्मे से झांकती आंखें, पीठ पीछे के इशारे, उपनाम, कोड वर्ड्स पूरी कर ही देते हैं। जो भी हो, ये तो आप मानेंगे ही कि स्कूल कॉलेज के दिन भले ही पढ़ाई के दौरान पहाड़ से लगे, पर बाद में जब याद आते हैं तो मन करता है वहीं बैठे रहें, कोई इस माउंट एवरेस्ट से नीचे ना उतारे। इसीलिए तो हमारे लेखक महोदय कह रहे हैं, मजाक यहाँ भी होता है अध्यापन के क्षेत्र में। तो आइए सुनते हैं ये लेक्चर, मेरा मतलब है ये हास्य लेख। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो मिलाए। अब इसका अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं कि भाई गुरु की वजह से किसी को गोविंद से मिलने का, यानी भगवान से मिलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो ये है गुरु और शिष्य का रिश्ता, यानी अध्यापक और छात्र के रिश्ते। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अध्यापकों को छात्रों के साथ कुछ और भी मजे आ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ हो जाता है मजाक। क्योंकि कुछ अध्यापक बड़े भाग्यशाली होते हैं उनकी सूरत ही ऐसी होती है कि देखते ही छात्रों को हंसी आ जाती है किंतु जो इतने भाग्यशाली नहीं होते और जिनके मुखमंडल पर कोई असाधारणता नहीं होती, उन्हें बच्चों को हंसाने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, कोशिशें करनी पड़ती हैं। छात्रों का ये हाल है कि वो तो हंसने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। कभी कभी तो उनका हंसना एक समस्या हो जाती है। वे सिर्फ हंसते हैं, एक दूसरे पर हंसते हैं, एक दूसरे के साथ हंसते हैं, और उनको हंसते देख अध्यापक जी की जो मुद्रा बन जाती है उस पर हंसते हैं। क्योंकि अध्यापक जी की मुद्रा तो भाई कभी गुस्से वाली बनेगी, क्रोध बढ़ जाएगा, या उनका मुखमंडल कुछ बिगड़ जाएगा। तो इस पर स्वाभाविक है कि बच्चों की हंसी निकल ही जाए, चाहे हल्के हल्के या जोर से तो इस तरह के हंसी ठट्टे कक्षा में चलते रहते हैं। प्रायः लोग सोचते हैं कि अध्यापक का जीवन बड़ा बोझिल होता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। हर साल अध्यापक के सामने नए छात्र अपनी नई नई खुराफातें लेकर आते रहते हैं। उन छात्रों की बात छोड़ दीजिए जो जड़ मजबूत करने में विश्वास करते हैं और नींव पक्की करने के उद्देश्य से अगले साल भी उसी कक्षा में, उसी वर्ग में दर्शन देते हैं जिसकी शोभा वो पिछले साल बढ़ा रहे थे, यानी जो एक के बाद एक साल फेल होते चले जा रहे हैं। इसी तरह परीक्षार्थियों की पुस्तकें जांचने में भी एक से एक दिलचस्प चीजें मिला करती हैं। कुछ नमूने देखिए। एक परीक्षार्थी को अपने लिखे उत्तरों से संतोष नहीं था। उसने पुस्तक के अंत में लिखा, आदरणीय परीक्षक महोदय, इस परीक्षा में पास होने पर ही मेरे जीवन का भविष्य निर्भर है।
मैं जानता हूं कि आपकी विशेष कृपा के बिना मैं पास नहीं हो सकता। परीक्षा फल निकलते ही मेरी शादी होने वाली है। यदि मैं पास हो गया तो समझूंगा कि आप ही ने मेरा विवाह करवाया है। लीजिए बताइए भला, अध्यापक क्या पंडित हैं या कुंडली मिलाने वाले हैं, ज्योतिषी जो विवाह करवा देंगे? लेकिन ऐसी चीजों का सामना भी अध्यापकों को करना पड़ता है। अब देखिए एक और उदाहरण। एक विद्यार्थी ने तो शिव मंदिर को शव मंदिर बना डाला। मात्रा हटी और दुर्घटना घटी। एक अहिंदी भाषी छात्रा को हिंदी में अपने पिताजी को पत्र लिखना था। हिंदी में लिखने की कला और शब्दावली से अनभिज्ञ उस छात्रा ने पत्र कुछ इस प्रकार आरंभ किया। पूज्य पिताजी, प्रसन्न रहो। बताइए, क्या भला कोई बच्चा अपने पिताजी को भी इस तरह से लिखता है कि प्रसन्न रहो? अरे क्या आप अपने पिताजी को आशीर्वाद देंगे? खैर छोड़िए, आगे सुनिए। अंत में पत्र समाप्त करते हुए उस कन्या ने लिख मारा, तुम्हारी शुभ चिंतक। अरे छात्रा, बिटिया, वो तुम्हारे पिताजी हैं, उनको कुछ तो आदर दो। अच्छा, एक छात्र से मेरा पाला पड़ा था जो प्रायः अनुपस्थित रहता था, गायब रहता था। जीवन की नश्वरता में उसे दृढ़ विश्वास था। एक दिन अपनी अनुपस्थिति का कारण उसने दादाजी की मृत्यु को बताया और एक अन्य अवसर पर उसने अपनी दादी का स्वर्गवास अपनी अनुपस्थिति का कारण बताया। इसी तरह से एक दिन जब उसने अपने नाना को भी अपनी अनुपस्थिति की बलिवेदी पर शहीद कर दिया, तब मेरा माथा ठनका। मैंने उनके पिताजी से पूछताछ की, तब जाकर पता चला हाल समाचार, और फिर उस छात्र का ये कत्लेआम बंद हुआ। कभी कभी छात्रों के उत्तर भी चक्कर में डाल देने वाले होते हैं। एक दिन मैंने एक नोटबुक पढ़ते हुए कक्षा में पूछा, अरे भाई, ये उत्तर किसने लिखा है? जान पड़ता है कि लिखने वाले को एक अक्षर ज्ञान नहीं है। तो एक छात्रा ने उत्तर दिया, जी मेरे पिताजी ने लिखवाया है। अब तो मेरी बोलती बंद हो गई। बताइए आप, मैं क्या बोलता? अरे जब मैं ये पूछ रहा हूं कि जिसने लिखा है उसे शायद एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, ऐसे में अगर किसी छात्रा के पिताजी ने वो बात लिखी है, तो अब मैं ये कैसे कह दूं कि उनके पिताजी को भी एक अक्षर का ज्ञान नहीं है? अच्छा, एक और उदाहरण देखिए। एक दिन एक छात्रा मेरे पास अपनी उत्तर पुस्तिका लेकर आई। उसने कहा, सर ये आपने मेरे उत्तर के अंत में क्या लिखा है, मैं तो पढ़ ही नहीं सकी। मैंने उससे उत्तर पुस्तिका ली और उसके लिए अपना लिखा हुआ पढ़ के सुनाया। मैंने लिखा था, अक्षर स्पष्ट लिखिए, और ये कहने के बाद मुझे काटो तो खून नहीं। अब बताइए, अगर मेरा ही लिखा हुआ और वो भी ये बात कि अक्षर स्पष्ट लिखिए, अगर किसी छात्रा को समझ में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि मेरी ही लिखाई गड़बड़ है और मैं दूसरे को कह रहा हूं कि अपनी लिखाई को स्पष्ट करो। बताइए, अध्यापक के जीवन में ऐसा दिन भी देखना पड़ता है। अच्छा, एक और वानगी देखिए, नाम के बारे में। अध्यापकों और प्राध्यापकों को ये स्वयं ही मालूम नहीं होता कि उनके कितने नाम हैं। भाई, माँ बाप ने नाम दिए हैं सो तो अलग बात है, लेकिन उन नामों से अलग भी उनका एक नाम जरूर होता है जो कक्षाओं में, स्कूल में, छात्रों की दुनिया में चलता है। मेरे एक सहयोगी प्राध्यापक थे। चेचक ने उनकी एक आंख ले ली थी। एक दिन मेरे वर्ग में एक छात्र देर से आया, तो मैंने उससे पूछा, अब तक कहां थे?
छात्र ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, जी, शुक्राचार्य जी ने बुलाया था, उनसे मिलकर आ रहा हूं। ये सुनते ही सभी लड़के हंस पड़े और वो लड़का घबरा गया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। बाद में खोज खबर की तो पता चला कि उस छात्र को भी नहीं मालूम था कि ये शब्द यानी शुक्राचार्य, जो कि उन्होंने उस अध्यापक के लिए रखा था, वो केवल छात्रों के द्वारा छात्रों के बीच ही बोले जाने के लिए गढ़ा गया था, न कि किसी दूसरे अध्यापक के सामने। एक दिन मैं एक उच्च कक्षा में साहित्य पढ़ा रहा था। व्याख्यान के बीच में मुझे कहीं पर यह कहना पड़ा कि मुझे कल्पना का ये विलास पसंद नहीं। सारे कमरे में एक ठहाका लग गया। मैं अचरज में पड़ गया। कमरे में एक ओर से लेकर दूसरी ओर तक दृष्टि दौड़ाई। सभी छात्र हंस रहे थे। हंस क्या रहे थे? ठहाके लगा रहे थे। लेकिन उन हंसते हुए छात्रों के बीच केवल एक छात्रा ऐसी थी जो सिर नीचा किए हुए थी। उसका नाम था कल्पना। अजीब होते हैं ये विद्यार्थी भी। किसी प्राध्यापक की चाल देखी तो उसे नाम दे देते हैं झूमता हुआ हाथी। अब जब कहीं हाथी की चर्चा हो तो सारी कक्षा में हल्की हंसी की लहर फैल जाती है। प्राध्यापक क्या खाक इसका अर्थ समझेगा? इसी तरह अध्यापकों के कई और भी नाम प्रचलित हैं, जैसे बरसाती लाल, खड़ूस, मोटे लाल, और हां, कुछ नाम तो फिल्मों से लिए गए हैं। जैसे किसी अध्यापक को मोगैम्बो कह देंगे, किसी को गब्बर सिंह। अब बताइए भला, अध्यापक को यह कैसे पता चलेगा कि उसके ये नाम रखे गए हैं? ऐसे में शायराना तबीयत का अध्यापक तो यही शेर कह सकता है कि कभी मशरिक कभी मगरिब में कदम पड़ता है, कभी मशरिक कभी मगरिब में कदम पड़ता है, सबकी है तुमको खबर, अपनी खबर कुछ भी नहीं। मतलब ये कि कक्षा में अध्यापक को सारे छात्रों की खबर है, वो कैसा पढ़ते हैं, कितने नंबर लाते हैं, इस सब की तो खबर है, लेकिन उसका खुद का क्या नाम रखा है, क्या मजाक उड़ाया जा रहा है, इसकी खबर तनिक भी नहीं। अभी आपने सुना हास्य लेख मजाक यहां भी होता है अध्यापन के क्षेत्र में। लेखक थे डॉक्टर नंदलाल पाठक। वाचन स्वर निधिकांत पांडे का था। कंपेयर थी तपस्या। कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और परामर्श हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।